मेट्रो टाइल्स के इस प्रतिष्ठान पर एलवीरो का जो नया प्रोडक्ट बहुत ही शानदार क्वालिटी का आया है, उसकी उपयोगिता के बारे में और उसके बारे में डिटेल से जानकारी देने के लिए सम्मानीय एक्सपर्ट सर अक्षय जी हमारे बीच में हैं। एक बार अक्षय जी का जोरदार स्वागत करें और इन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद सर आपका, यहाँ पे आप पधारे, हमें थोड़ा सा आपका वक्त दिया। इसको देख के मुझे इतनी खुशी होती है ना कि जब मेरे सारे लोग जो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और जो साथ में होते हैं, देख के मेरे को इतना अच्छा लगता है ना कि मैं कह नहीं, ये एक संगठन नहीं, परिवार है ये। और परिवार में जुड़े लोग और जो देखते हैं अपने काम करते हैं साथ में, तो और भी अच्छा लगता है। अब अपने इस प्रोडक्ट को आज मैं ब्रीफ करता हूँ अच्छे से, पूरा आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। वैसे बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, क्योंकि सब के सब एक्सपर्ट हैं इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि जो पहली बार काम में ले रहा हो इस चीज़ को, सब अच्छे से लेते हैं, सबको पता है। वैसे तो एलवीरो नाम का ये जर्मन बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी, ये पुरानी कंपनी है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है, फॉरेन के अंदर है। आपके पास में एक ब्राउशर आया हुआ है, ब्राउशर के पीछे ना आप इसको घुमा के देखेंगे, ये वाला पन्ना, इसके नीचे जिस जिस देश में जिस जिस जगह पे ये काम ले रहे हैं इसको, यहाँ तक कि जो अपना बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर है जो, उसके अंदर भी इसको काम में लिया हुआ है। तो इतनी बड़ी इमारत के अंदर अगर इस चीज़ को यूज़ किया गया और आज वो भारत के अंदर अपने काम में ले रहे हैं, तो उसका मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आज अपने काम में लेंगे इसको। और इसके बारे में ब्रीफ जो है, सबको ये बात पता है कि अपने एलवीरो जो टाइल एडिसिव आता है, इसके अंदर आती है 4 रेंज, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इसका है E01, 02, 03, 04। E01 टाइल एडिसिव, ये ग्रे कलर में मिलेगा अपने को। ड्यूरेशन इसकी 40 से 45 स्क्वायर फीट टाइल, जो अपने फ्लोरिंग के लिए। जो 1 नंबर का जो टाइल एडिसिव है, वो अपने सिर्फ फ्लोरिंग पे ही यूज़ करा जाता है। वो कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि जो टाइल जो अपने फ्लोर पे लगाते हैं ना, उसकी एक ड्यूरेशन होती है, उसका लगाने का तरीका भी हो गया, और साथ में उसकी एक mm की जो अपनी परत जो लगाते हैं अपने, वो होगी, ठीक है। और प्लस जो टाइल का जो साइज़ होता है, अब के टाइम में जैसे पहले चला करती थी सिरेमिक टाइलें, चीनी मिट्टी की इसको बोलते थे, चीनी मिट्टी की टाइलें थी, वो सीमेंट से चल जाती थी। अब आ गई पॉलीमर वाली। अब पीछे से अपने टाइलें देखेंगे ना, तो उसके पीछे लेमिनेशन है एक तरीके का प्लास्टिक का, तो वो कभी भी पानी नहीं सोखेगा। उसके ऊपर आप पानी गिरोगे तो वो बूंद सीधी सीधी नीचे आती है। तो उसमें क्या, अपने सीमेंट अगर यूज़ करेंगे ना, तो सीमेंट वो काम नहीं करेगा वो, क्योंकि सीमेंट सूखने के बाद में सिकुड़ता है, और सिकुड़ेगा तो वो अपने कोने छोड़ेगा, और कोने छोड़ेगा तो जहाँ पे भी अपने टाइल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत देखो सर आपकी है, काम आप कर रहे हो, आप उस चीज़ को संभाल रहे हो, और उस चीज़ के अंदर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो सारा का सारा का इल्ज़ाम आप पे आ जाता है कि आपने सही ढंग से नहीं लगाया था, आपने माल मटेरियल सही ढंग से यूज़ नहीं किया। तो ये चीज़ है ना, उनको भी, अपने को जो ग्राहक है उनको भी नहीं पता ये कि अपने ये टाइल एडिसिव और सीमेंट अपने क्यों, इसमें डिफरेंस क्यों है, अलग अलग क्यों अपने इसको चला रहे हैं। टाइल एडिसिव का सबसे मेन कारण ही यही है कि साहब अपनी जो टाइलें आ रही हैं, चाहे 2x4 की ले लो, 4x6 की ले लो, 32-64 की ले लो, और 4-8 की, अब तो 4-10-10 की टाइलें भी, 5.5-10-10 की टाइलें भी लगा रहे हैं लोग बहुत। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि लंबी लंबी टाइलें लगाओ जी, शो अच्छी आती है। तो उसके अंदर अगर अपने सीमेंट यूज़ करेंगे ना, तो उनके कोने छूट गए। तो और एक बार ये और अपने इसके अंदर है टाइलों में, जो टाइलें एक बार जहाँ पे आ गई, वो वापस टाइलें कभी नहीं मिलती, सेम कलर, सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन, वो एक बार ही लौट आता है वो पूरा, उसके बाद में वो नहीं मिलती। और उसकी अगर कोई 2-3 टाइलें अगर टूट गई, ख़राब हो गई लगाने के बाद में, कोई 2-3 महीने बाद में, तो वो तो आपको ही फ़ोन करके बोलेगा साहब आप लगा के गए थे, इसमें ये दिक्कत आ गई है। तो इसीलिए अपने टाइल एडिसिव के ऊपर जाते हैं। सबसे मेन कारण ही अपने टाइल एडिसिव को यूज़ करने का कारण ही यही है। तो अपने टाइल एडिसिव के अंदर जो सबसे जो पहला जो प्रोडक्ट है, वो एलवीरो का E01, ये ग्रे में आता है। इसकी जो लागत है, ड्यूरेशन है, जो 40 से 45 स्क्वायर फीट के अंदर रहती है टाइलों में, चाहे वो आप 2x4 की लगवाएं, चाहे आप 6 की लगवाएं, तो इसके 40 से 45 स्क्वायर फीट जगह ही रहती है। इसमें से अपने जो इसको भी यूज़ कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, वो कौन कौन है, जरा एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे मेरे को। एक जन है, शुभ नाम साहब आपका? राकेश जी। राकेश जी, 1 मिनट थोड़ा सा मैं आपको समझ लूँगा।
मेरे को ये बताइए, आप इसको काम में ले रहे हैं तो कैसा आपको लग रहा है? काम में लेने पे चीज़ में कोई कंप्लेन कुछ आ रही है? वो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? आपने यूज़ किया है। शुभ नाम साहब आपका? बुरालाल जी और राकेश जी काम में ले ही रहे हैं, तो मैं यार एक्सपीरियंस लोग जब हाथों में चल रहा है ये, तो मतलब आप अगर इसको काम में लोगे तो आपको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सबसे मेन बात ये है, ठीक है साहब। तो 1 नंबर हो गया अपना फ्लोर टाइल्स के लिए, ठीक है। फिर आता है अपना 2 नंबर वॉल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपने, और फ्लोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वॉल्स के लिए 2 नंबर इसलिए है क्योंकि अपने जो खड़ी टाइलें लगती है तो उसके अंदर उसकी ग्रिप होनी चाहिए, ज़रूरी है। पकड़ उसकी अच्छी होएगी तो वो सही लगेगा। नीचे तो क्या सिंपल रहेगा, तो उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन दीवारों पे जो लगाने वाली जो चीज़ें हैं उसके अंदर पकड़ ज़्यादा ज़रूरी चाहिए अपने को। और ये मैं आपको कहूँगा नहीं कि कितना mm लगाना है कितना नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि 2-2 mm 2.5 mm की जो परतें होती है दोनों साइड के अंदर, 2.5 mm इधर 2.5 mm इधर, कंघे से मारना। और कंघे में मारने का भी तरीका होता है इसके अंदर, 2 तरीके का पैटर्न चलता है, एक प्लस साइन के अंदर और एक घुमाव साइन में। जो कंघे से काम में ले रहे हैं, और जो कई तो ऐसे इतने एक्सपर्ट है अपने बीच में कि वो कंघे की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो हाथ से ही कर देते हैं। तो 2 नंबर अपना जो है इसमें, इसके अंदर दोनों कलर आते हैं, वाइट भी है और ग्रे भी है। फिर आता है 3 नंबर। 3 नंबर और 4 नंबर की ये खास आता है सर कि ये अपने एलिवेशन में काम आता है। मेनली एलिवेशन की जो अपने टाइलें खींचते हैं ऊपर तक, ठीक है। और हैवी टाइलें होती हैं, कई मार्बल भी लगवाते हैं, कई ग्रेनाइट भी लगवाते हैं। आज के वेरिएंट बहुत है अपने पास में। तो 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर का ये रहता है कि इसकी जो ऊंचाई है, पकड़ अच्छी है, और 4 नंबर की तो सुपर स्ट्रॉन्ग पकड़ बोलते हैं। तो 3 नंबर की जो हाइट रहती है वो रहती है 40-45 फुट, 50 फुट तक अपने मैक्सिमम इसको लेके जा सकते हैं। वो इसलिए लेके जा सकते हैं, लेके तो भले आप 100 फुट भी चले जाओ उसको, लेकिन 50 फुट तक का ये रहता है कि इसके अंदर जो पकड़ रहती है, क्योंकि धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, सारा कुछ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना ऐसा होता है कि जो रिश्ता ही रिश्ता है, और वो अपने तो अपनी तरफ से पूरा करते हैं, लेकिन जो पीछे जो सीमेंट होती है, कहीं कहीं जगह पे वो सीमेंट कहीं पे कुछ ना कुछ छोटा छूट ही जाता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, जब अपने प्लास्टर करते हैं कि आज तक कोई भी प्लास्टर वो सब एक बराबर कभी नहीं हो सकता, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो रह ही जाता है। तब अपने ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 फुट तक ऊंचाई में लेके जा सकते हैं उसको। और आता है फिर अपना 4 नंबर। 4 नंबर का तो ये है कि हाई बाउंड बोलते हैं उसको। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इसकी जो चीज़ है वो रहती है इसमें, जो इसका एडिसिव है, जो इसमें केमिकल डलता है, जो इसकी पकड़ है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको आप कितना मर्जी हाइट पे लेके जा सकते हो। आप एलिवेशन के अंदर अगर यूज़ करना है तो अपने 4 नंबर पे जाओ। और 4 नंबर के अंदर भी ये रहता है कि कई कहते हैं आजकल तो मतलब एलिवेशन जो ऐसे टेपर करके ऐसे एल शेप में हो गया, सी शेप में हो गया, ऐसे करके होता है, जो नीचे आने की डर रहता है जिसमें, उसमें 4 नंबर सबसे बेस्ट रहता है। भाई जर्मन बेस्ड कंपनी है, और साथ में इसके प्रोडक्ट की जो केमिकल की जो बॉन्डिंग है इसकी, वो बहुत अलग यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ में आई हुई है। क्योंकि बुर्ज खलीफा आपने देखा होगा, उसकी जो फोटो है, बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बहुत अलग सा बना हुआ है, और उसकी जो हाइट भी है, उसके अंदर अगर इस चीज़ को यूज़ किया हुआ है उसके एलिवेशन के अंदर, तो मतलब कि इसका बॉन्ड कितना शानदार होगा। आंधी तूफान वहाँ पे तो आपको पता ही 50-60 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों का वैसे नॉर्मल चलता है, ठीक है। वहाँ पे तो अपने एसी जो यहाँ पे चलते हैं वो वहाँ पे काम ही नहीं आते, उनका एसी भी अलग चलता है। तो गर्मी हो गई, एक आंधी तूफान का हो गया, फिर उसके बाद में एक भूकंप का रहता है। भूकंप के अंदर भी जो पिछले साल वहाँ पे जो भूकंप आया था, उसके अंदर वहाँ पे एक भी जगह पे जो कहते हैं दरार, वो नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि चीज़ उन्होंने इतनी अच्छी यूज़ करी हुई थी। अब अच्छी यूज़ करी है तो मतलब जर्मन बेस्ड प्रोडक्ट अलवीरो को उन्होंने यूज़ किया है, तब पता लगा उनको। उसके बाद में रिकमेंडेशन करी है, फिर 3 कंट्री के अंदर गई है। गुजरात के अंदर काम चल रहा है, राजस्थान के अंदर लॉन्च हुई है, राजस्थान में काम कर रहे हैं, और गुलामल जी और राकेश जी काम कर ही रहे हैं इसके अंदर। और भी हैं अपने भाई बंधु जो आ रहे हैं, अभी रास्ते के अंदर रहेंगे काम से फिर फारिग हो गए। तो ये चीज़ है कि अपने पास में जो प्रोडक्ट है, जो आपको मतलब कंप्लेन का मौका कहते हैं ना, अपने शिकायत नहीं आएगी एक भी। बाकी लगाने का एक हुनर जो आप लोगों के पास में है वो तो है ही है। वो तो भले चाहे आपके हाथ में मैं सीमेंट का कट्टा दे दूँ तो आप उससे भी चमका दोगे, आपको एडिसिव का कट्टा दे दूँ तो आप उससे भी चमका दोगे। लेकिन बात यह है कि अपने दोनों जो चीज़ है, सीमेंट और एडिसिव का फ़र्क यही है, क्योंकि अब जो चीनी मिट्टी वाली जो टाइलें पहले आया करती थी वो अब नहीं आ रही है। अब ये प्लास्टिक की रैपिंग में लैमिनेटेड आती हैं, पॉलीमर बेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उस चक्कर के अंदर ये क्या वहीं पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कर देती है, तो कोने नहीं छोड़ती है।
और कोने नहीं छूटेंगे तो टाइल की फिनिशिंग कभी ख़राब नहीं होगी, ना उसके अंदर कोई क्रैक आएगा, ना उसके कोने टूटेंगे, ना वो बीच में से खोखली रहेगी, ना और कुछ। क्योंकि अपने टाइलों के ऊपर छिड़काव नहीं कर सकते लगाने के बाद में, जब अपने प्लास्टर करने के बाद में करा करते थे, लेकिन जो पहले की जो टाइलें लगा करती थी उसके अंदर छिड़काव करते थे लगाने के बाद में। वो सबसे मेन कारण इसका यही है कि जो अब इस टाइम में अपने एडिसिव को यूज़ कर रहे हैं, सबसे मेन वजह यही है इसकी। सब जो T1 है जो अपना इसका E1, इसके अंदर कूपन रहेंगे, 2 में भी हैं, 3 में भी हैं, 4 में भी है। E1 के अंदर 10 रुपये का कूपन रहेगा, इसमें 20 रुपये का, इसमें 50 रुपये का, 30 का, और इसमें 50 रुपये का। ठीक है, इनके अंदर वाइट भी अभी आता है, वाइट के अंदर भी 30 रुपये और 50 रुपये का कूपन रहेगा। ठीक है, और वाइट आपको 2 और 3 में भी अवेलेबल मिलेगा। 4 के अंदर मोस्टली अपने ग्रे में ही यूज़ करते हैं, वाइट बहुत कम जाता है, तो वहाँ पे अपने 3 नंबर में वाइट यूज़ कर सकते हैं। और एक कुछ इसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे अपॉक्सी हो गया, ग्राउट हो गया, एड मिक्सचर हो गया, एक टाइल क्लीनर हो गया। ये अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं, जल्द ही आपको इसके साथ भी इंट्रोडक्शन करवाऊँगा और आपको ये अवेलेबल करवाऊँगा। तो सर यही है अपने एल्वीरो कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। अब आपकी तरफ से अगर कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ बतानी है, या मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप अगर मेरे से कुछ पूछेंगे तो मेरे को भी ज्ञान मिलेगा। बताइए सर। हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे टाइल्स में पल्स लगा के ऑपोक्सी भरते हैं अपन, तो साफ नहीं होता है, उसका क्या क्या संशोधन किया जाएगा? अपॉक्सी के अंदर सर पता है क्या है, एक तो 2 तरीके की अपॉक्सी रहती है, जैसे 3 कंपोनेंट की भी आती है, 2 कंपोनेंट की भी आती है। अब 2 कंपोनेंट वाली अब चल रही है, पहले हार्डनर, मिक्सचर और अलग रेक्सिन रुक्सिन तीनों आया करती थी। अब हार्डनर और रेक्सिन एक में दे दिया, और मिक्सचर और रेक्सिन एक में दे दिया, और हार्डनर अलग से दे दिया। ठीक है, तो आजकल क्या है, इनमें टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे अपने टाइल्स भी अपग्रेड हो रही है, वो भी अलग अलग तरीके की आ रही हैं। तो उसके अंदर क्या, क्लीनिंग करने के लिए जो मेन टाइल क्लीनर्स हैं वो ही यूज़ करें। दूसरे अपने पानी मार के या फिर कोई दूसरे चीज़ डाल के उसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। प्लस पता है क्या है, उसी टाइम ही मतलब कि लगाने के 10 मिनट बाद में, क्योंकि अपॉक्सी है, वो लगाने के बाद में जैसे जैसे हवा लगती रहेगी वो सूखती रहेगी, तो जो साइडों के अंदर जो बची हुई है, एक तो पहले से साफ़ कर ही देते हैं अपने पत्ती मार के, फिर पत्ती मारने के बाद में हल्का हल्का कहीं ना कहीं रह जाता है, तो फिर उसको टाइल क्लीनर से यूज़ करें उसको। और जिस कंपनी से आप यूज़ कर रहे हो ना, उसी के टाइल क्लीनर से आपको यूज़ करा करो, क्योंकि उसका क्या फ़ायदा ये मिलता है कि वो उसी चीज़ के ऊपर क्या मेनली काम करा होता है उन्होंने। अब अपने जैसे लैटिग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने टाइल क्लीनर ले रहे हैं रॉफ का, ठीक है, ड्यूरागार्ड का ले रहे हैं, तो अपने काम में ले रहे हैं लैटिग्रेड का। तो जो कंपनी अपना प्रोडक्ट जो निकाल रही है, वो सबसे पहले ना वो अपने प्रोडक्ट पे ही काम में यूज़ करती है वो, तो उस चीज़ का सबसे मेन रहता है। अपने दूसरे अगर यूज़ करेंगे तो उसमें देखो कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, तो फिर अपने उसके अंदर फिर प्रॉब्लम आएगी, तो सामने से वाला भी बोलेगा कि भाई साफ़ नहीं हुआ, और अपनी मेहनत के ऊपर वो 2 सेकंड के अंदर वो पानी डाल जाता है। और बताओ ब्रह्मल जी, आप पूछ रहे थे आप कुछ? हेलो सर, मैं मुरारीलाल नौगिया, ठेकेदार, प्रतापनगर 17 सेक्टर रहता हूँ। सर जी अच्छी बात है, आपने 1 नंबर 2 नंबर इस केमिकल के बारे में अच्छा यूज बताया, पर मेरा एक निवेदन है कि इसकी ये बताने के कष्ट करो कि इसकी ताकि भिगोने के बाद में इसकी कितनी मिनट की क्षमता रह सकती है। ठीक है सर जी, हमारे मिस्त्री हो या ठेकेदार हो या हेल्पर हो, इस केमिकल को जैसे यूज करते समय कई भाई तो ऐसे होते हैं कि 1 घंटा छोड़ के साइड से बाहर है, कोई चाय पीने चला गया, कोई सिगरेट पीने चला गया, 1 घंटे के बाद में इस केमिकल को यूज करते हैं ये भाई, तो ये केमिकल काम नहीं करेगा सर जी। ठीक है सर जी, तो मेरा ये निवेदन है कि आपको कि भाई 1 नंबर कितने टाइम ले सकता है, 2 नंबर कितना टाइम ले सकता है, 3 नंबर कितना टाइम ले सकता है, 4 नंबर कितना टाइम ले सकता है, तो एक ताकि समय का कंट्रोल रहेगा तो लगाने में भी एक मज़ा रहेगा। ठीक है सर जी, ताकि अलवीरा ऐसी बात नहीं, पर टाइमिंग का कंट्रोल रहेगा ना इनको सबको, तो हमारे भी एक थोड़ा ठीक रहेगा सर। हम लोग क्योंकि साइड पे मिस्त्री हो या हेल्पर हो
तो हम ठेकेदार बताते हैं ना, तो उसको क्या मानते हैं, अरे पागल है यार, हम भिगो लेंगे सब, हम भिगो लेंगे सब। सारा हम बोलते भाई 100 मन का पुआ निकालना चाहिए, तो 2 मन का पुआ घोड़ दिया साहब, और लागे को ना मांगा 100 मन का पुआ। तो ऐसे ही केमिकल के बारे में भाई, टाइल जैसे 5 बाई 10 में दीवार पे टाइल लगानी है, फर्श में लगानी है, तो केमिकल को जैसे एक बैग के अंदर 2 परात निकलता है, तो एक परात के अंदर कितनी क्षमता होती है, इतनी टाइल लग सकती है, ताकि उसको भिगो के अपने यूज कर सकते हैं फास्ट, ताकि लगाने में मजा रहे और भिगोने में उतना ही क्षमता भिगोए, आवश्यकता है जितना। ये निवेदन चाहते हैं सर जी। बुरामल जी ने जो सवाल किया है ना, ये वास्तव में ये अपने सब काम करते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है, ये मेन बात की प्रॉब्लम है। बुरामल जी, वास्तव में आपका सवाल बहुत अच्छा था और इसके बारे में आपको पूरा ब्रीफ भी दूंगा मैं। इन चारों केमिकल की जो ड्यूरेशन रहती है ना, वो सेम ही रहती है, किसी का भी कोई वो नहीं कि इसका आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, इसको 10 मिनट कम लगेंगे। कारण ये है कि केमिकल सबके अंदर एक ही डलता है, जो इसके अंदर जो केमिकल डालते हैं, जिसकी पकड़ के लिए बोलते हैं इसको अपने, वो केमिकल सेम ही डलता है। तो टाइमिंग इनका वही रहता है। एक आप सबके पास में आजकल स्मार्टफोन है, कोई ऐसा है नहीं भाई हमारा कि जिसके पास में स्मार्टफोन ना हो, ठीक है। तो इसकी एक ना एप्लीकेशन है, आपको एक ड्यूरेशन बता रहा हूँ मैं, उसकी एक एप्लीकेशन है एलवीरो ग्रुप नाम से। आप है ना गूगल पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा। आपको उस पर जो कट्टा जो अपने यूज़ कर रहे हैं, कोई भी जो बैग यूज़ कर रहे हैं अपने, वो बैग की क्वांटिटी का देखना है अपने को कि कितने भैया लगेगा। तो उसके ऊपर है ना अपना स्क्वायर फुट जितना भी है, ये जैसे 1000 स्क्वायर फीट है तो 1000 स्क्वायर फीट आप डालोगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट बैग की वो आ जाएगी कि इतने बैग आप काम में ले सकते हो, ठीक है। और साथ में ड्यूरेशन ऐसे रहती है कि अपने एक धामा बोलते हैं उसको, अपने एक कट्टा बोलते हैं, जो उसको यूज़ करते हैं अपने, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में क्या, एक जो करछा जो अपने यूज़ करने में है, वो 20 से 22 स्क्वायर फीट की जगह घेरता है। और लगाने का यही है कि आप जैसे ही आप उसको मिक्स कर लोगे ना, मिक्स करने के बाद जैसे गांठें खत्म हो गई उसकी, अब ये हमारे भाइयों में से कौन कौन मिक्सी से उसको मिक्स करता है और कौन कौन हाथ से करता है, ये बताओ। मिक्सी से बताओ, मिक्सी से हम तकरीबन सारे मिक्सी से ही करते हैं, लेकिन बाकी जो अपने हाथ से करते हैं। तो हाथ से साहब पता क्या है, जो एडिसिव होता है ना, एडिसिव के अंदर एक केमिकल होता है, ये आपने कभी देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि अपने ना हाथों की परत को छीलता है ये, और कईयों के तो हाथ स्मूथ कर देता है, एकदम मुलायम कर देता है कि अब ये रेखा ही नहीं है। ये आती है समस्या। ये मिक्सी इसी के लिए यूज़ करी जाती है, इसीलिए है। और मिक्सी से क्या है यूज़ करने का सबका कारण भी यही है कि आपका जो बनता है, जो पेस्ट जो बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। हाथ से आप जितना मर्जी करोगे, हाथ में भी आपका वजन रह रहा है, दर्द भी रहेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। इससे अच्छा मिक्सी से आप यूज़ करोगे ना, तो मिक्सी का आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा उसमें लगाने का। तो सबसे मेन चीज़ वही है, माल भी जल्दी मिलेगा, टाइम भी बचेगा और काम भी आपको जल्दी खत्म होएगा। तो इसका सब बनाने का जो मिक्सचर बनता है ना, इसका 10-15 मिनट का ही टाइम पीरियड होता है, कि 10-15 मिनट के बाद में क्या जो उसकी ग्रिप है वो टाइट होने लग जाती है। तो 10-15 मिनट घोल बनाया, घोल बनाने के बाद में अपने उससे टाइम ही आप उसको अप्लाई करना चालू कर दीजिए। और एक बैग के अंदर 20 से 22 स्क्वायर फीट, 22 से 25 स्क्वायर फीट, ये इतना ही ड्यूरेशन रहता है। वो अपने ऊपर रहता है डिपेंड, क्योंकि जो प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर कई जगह पे 3 mm भी यूज़ होता है, कई बार 4-4 mm भी यूज़ हो जाता है, कई 5-5 mm भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर एक तरीके की सरफेस नहीं होती, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहता है। तो उसके हिसाब से 20 से 25 स्क्वायर फीट अपने एक जो दामा बनाते हैं उसके अंदर एक यूज़ होता है वो। और पूरे बैग के अंदर 20 किलो के अंदर 40 से 45 स्क्वायर फीट की जगह पूरी लेता है ये। तो 10 से 15 मिनट का टाइम पीरियड एक बहुत होता है कि अपने उसको मिक्सचर को बनाया और उसके बाद में उसको लगाने का टाइम मिल जाता है। जो भाई अपने चाय और सुट्टा मारने के लिए निकल जाते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो फिर वो एक्स्ट्रा बैग ही लगेंगे, फिर वो आपकी जेब पे ही बाहर पड़ेगा। वो तो कह देगा सामने वाला कि अब यार 100 बैग ही बोले थे, ये 200 बैग कैसे हो गए, तो बात आप पे ही आएगी वो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा सच में ये सवाल भी बुरामल जी का बहुत सही था और सबको जानना भी जरूरी है ये। तो 10-15 मिनट के अंदर क्या उसके अंदर जो केमिकल होता है वो सूखने लग जाता है, और वो सूखेगा तो वो वापस काम नहीं करेगा। वो उसमें आप पानी कितना मर्जी डाल लो, फिर उसमें हार्डनेस डाल लो, चाहे एडमिक्सचर और डाल लो, नहीं काम करेगा वो, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल ही ऐसा होता है।
और एक चीज़ और बताइए भाइयों मेरे को, भाई साहब एक चीज़ और पूछ रहा हूँ मैं, देखो ये चीज़ कॉमन है, शर्माना मत, बताना जरूर, एडिसिव के अंदर सीमेंट मिला मिला के कौन काम में लेता है? ये देखो ये शर्माने वाली बात नहीं है, ये देखो सच बात है ये, और सब काम में लेते हैं ये, मेरे को पता है। अब तो तभी देखो, तभी ये सवाल पूछा है मैंने आपसे, मुझे पता है ये बात का। और एक चीज और पूछूंगा मैं, इसका रेशियो कैसे रखते हो आप लोग? रेशियो कैसे रखते हो ये बताओ? आधा आधा रखते हो, 40-60 रखते हो, कि 20-80 रखते हो, किस हिसाब से रखते हो बताओ? 50-50? कारण क्या है इसका? अब आपको इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात आता हूं मैं, यही पता है क्या है, एक अपने ना इनका पानी मिलाने का भी, और इसका जो घोल बनता है, कई पतला भी बन जाता है, कई मोटा भी बन जाता है, सीमेंट खिंचाव नहीं ले। अब आपको मैं समझाता हूँ, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अब जो पॉलीमर टाइलें जो आ रही हैं प्लास्टिक वाली, लेमिनेटेड वाली, इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये सीमेंट नहीं सोखती। ये सीमेंट सूखेगा तो वो अपनी जगह छोड़ेगा, भले चाहे आप इसमें एडिसिव के साथ मिला के लगाओ, कोना छूटता ही छूटता है साहब। ये इसी का कारण है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सीमेंट जैसा केमिकल डल के ही आया है। आप अगर इसमें सीमेंट मिलाओगे तो वो नुकसान आपका ही है, वो लांछन आप पे ही आएगी, क्योंकि 10 दिन 20 दिन महीने बाद 2 महीने बाद में जब वो प्रॉपर तरीके से सूख जाएगा, पकड़ ले जाएगा, सारा कुछ कर जाएगा, कल को बच्चे घर के अंदर गए कुछ भी सामान इधर उधर करते हैं तो कोई ना कोई टाइल का कोना गया, बीच का गया, जहाँ पे सूखेगा। तो सीमेंट ऐसी है, सूखेगी वो और सुकड़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है साहब, पता है क्या है, एडेसिव का काम ही यही है, आप इसके अंदर ना पानी का जो रेशियो है वो आप सही रखें। अगर जितना पतला रखोगे ना आप इसको, उतना काम में नहीं लेगा ये। जैसे सीमेंट अपने बनाते हैं, सीमेंट में बजरी मिला के, रेता मिला के, जो उसका रेशियो रखते हैं, पानी डालने का रेशियो रखते हैं, तो उसका वो जो पूरा का पूरा रेशियो का रहता है, आपको इसका इतना आपको नहीं होगा, क्योंकि ये क्या 5-7 साल 10 साल के अंदर ही चालू हुआ है ये। इससे पहले सीमेंट में ही चलता था काम, ठीक है, चाहे वो 1x1 की टाइल थी, चाहे वो 2x4 की टाइल थी। अब आने लगी है इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी टाइलें, पहले थोड़ी थी ये। हाँ, 2x2 2x4 हद मार के जो प्रीमियम हुआ करती थी उस टाइम 2x4 हुआ करती थी। तो यही है ना, उस टाइम क्या वो सिरेमिक की टाइलें आती थी, चीनी मिट्टी की टाइलें, वो पानी सूखेगा और उसकी वो सीमेंट वो पकड़ छोड़ेगा नहीं, ना सुखड़ेगी वो। अब वाली के जो टाइलें हैं जो उसके पीछे लेमिनेशन वाला ऐसा है कि आप खुद, आपको पता है, आप पानी फेंकते हो, पानी से क्योंकि साफ करके ही लगाते हो, आप पानी मारते हो तो पानी टिकता थोड़ी है उस पर। अब पानी टिकेगा नहीं तो सीमेंट अगर अपने लगाएंगे तो वो कोना छोड़ेगा ही छोड़ेगा साहब, कोना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है ये। और एक बार जो टाइल का लॉट आ गया वो वापस आता ही नहीं है, कितना मर्जी घूम लो, कितना मर्जी जाओ कहीं पे, वो फिर आपके ऊपर बात आ जाती है। हाँ जी, कॉस्ट वो आपको आनंद जी, महावीर जी और बता देंगे, ठीक है, इसकी क्या कॉस्टिंग है, सारा कुछ MRP पे तो जाएगा नहीं आपको, जेब के मुताबिक ही है, फिक्र ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है कि आज ये कंपनी अगर बाहर की है, फॉरेन की कंपनी है, तो इसका मतलब आपके ऊपर जेब के ऊपर वजन पड़ेगा, ये भी नहीं है कि जेब के बराबर ही रहेगा। उसकी गारंटी हम देते हैं ना साहब। वो तो ठगी करनी होगी ना तो सब में कर लेंगे, एक में नहीं करेंगे, सब में ही करेंगे। फिर ये चीज़ है, कभी कभी देखो पता है क्या, पीछे से मशीन से बन के आता है ये, और मशीन के अंदर कभी कभार कोई एक आधा वो कहीं ना कहीं रह जाता है, तो वो उसके बैठे हम, उसके लिए आपके लिए बैठे ही हम। तो आपकी बात रखी साहब मैंने, मैं तो कह रहा हूँ ये पीछे से मशीन से बन के आता है, कूपन में मशीन ही डालती है, हाथ से डालते हो तब तो देखो एक एक चीज़ पे याद रहेगा, उनको भी पता लगेगा कि हाँ भी इसमें डला है, इसमें नहीं डला। लेकिन मशीन से डल के आता है तो मशीन की गलती कोई ना कोई, 100 बैग के अंदर 1 बैग के अंदर आ सकती है, कोई 1000 बैग में, कोई 5 बैग में आ सकती है, ये चीज़ है। तो उसकी अब जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारी है, वो बेफिक्र रहो। और कभी बार एक बार में तो 2-3 दिन भी निकल जाते हैं साहब, वो भी होता है, हाँ निकलते हैं, ये चीज़ें होती हैं। हाँ जी, किस चीज़ से साहब?
नहीं अभी नहीं है, आ रही है अपकमिंग प्रोडक्ट्स में। ये लिस्ट बहुत लंबी है साहब। आप एक चीज़ के ऊपर विश्वास करके देखो, बाकी की जो 100 चीज़ें और आ रही हैं आप खुद मांग के लोगे वो। क्योंकि एक चीज़ के ऊपर अगर आप काम करोगे और एक चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा और एक चीज़ से आपको वाहवाही मिलेगी, तो आप तभी आप दूसरे भाई को भी बताओगे कि भाई नहीं वो वाला काम में लेके देख, चीज़ अच्छी है, पैसा भी सही है, कूपन भी मिलते हैं और कूपन में कोई दिक्कत भी नहीं है, हाथों हाथ जाते हैं 2 मिनट में पैसा मिल जाता है। और इनके अंदर क्या साहब एक चीज़ और भी है, पॉइंट्स का काम भी है। 300 बैग का एक सबसे छोटा जो स्लैब है, इसमें 300 बैग, 500 बैग, 1000 बैग, 2000 बैग तक का अपने स्लैब है जो आप यूज़ करेंगे। उसके पॉइंट्स है, पॉइंट्स के ऊपर गिफ्ट आर्टिकल्स हैं। वो आपको जैसे जैसे आपके पॉइंट्स होते जाएंगे, आनंद जी महावीर जी के पास में आप लेके आएंगे, चाहे मेट्रो पे जाएं, चाहे आप पिंक सिटी टाइल्स पे जाएं, ठीक है, जहाँ से अभी आप कूपन आप इनको देंगे तो आपके वो पॉइंट्स इकट्ठे होंगे। तो पॉइंट्स का आपको बेनिफिट है कि आपको उसमें जो गिफ्ट आर्टिकल्स हैं, और गिफ्ट आर्टिकल्स ऐसे नहीं सब घर वाली चीज़ें ही हैं जो आपको ज़रूरत रहती है और डेली यूजेस पे है। ये भी नहीं है कि एक बारी 2 बारी काम में लिया फिर रख दिया, नहीं, डेली काम में आने वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। वो कूपन्स के ऊपर है, आप कितने कट्टे यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। जो सबसे जो छोटा जो स्लैब है वो 300 बैग का है, फिर उसके बाद 500, फिर 1000 के बाद में 1500, फिर 2000। ये स्लैब है और स्लैब के साथ में आपके गिफ्ट आर्टिकल्स भी है। और कोई साहब सवाल पूछे कोई मेरे बड़े भाइयों, कोई और आपकी तरफ से कोई सवाल? देखो मेरे को ये जानकारियां आपकी तरफ से जो मिलती है ना, मेरे लिए भी फायदा है। हाँ जी, हीट इसलिए पकड़ नहीं, हीट पकड़ेगा कारण इसका ये होता है कि इसमें जो केमिकल होता है ना, जो केमिकल है जो आपको मैं भी बता रहा था, मैं हाथ पे लगता है जब वो हाथ की उंगलियों को समतल कर देता है, मुलायम। ये इसी के अंदर है ना, ये चीज़ रहती है कि साहब अगर अपने हल्का को यूज़ करते हैं ना, अब जैसे सर हल्का नहीं है, अल्ट्राटेक अच्छा कंपनी का है, लेकिन उसके अंदर कई जो प्रोडक्ट है, जैसे अब आपको एलिवेशन में जाना है, ठीक है, एलिवेशन में आप 1 नंबर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और बाहर भी यूज़ कर रहे हो और अंदर भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो एलिवेशन के लिए बना है 3 नंबर और 4 नंबर है बाहर के लिए। तो अगर आप 1 नंबर यूज़ करोगे तो वो अपनी पकड़ छोड़ेगा ही छोड़ेगा, वो आज नहीं 10 नहीं। ब्रांड, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है ना। अब जैसे हमारे को दाल खानी है तो हम दाल ही खाएंगे ना, अब पनीर थोड़ी ले लेंगे एकदम से। आज पनीर खाना तो फिर दाल क्यों लेंगे, वो वाली बात है। यही तो ये साहब आप ये सवाल है ना वहाँ पे आप उठाया करें और ये आप उनको बोला करें, ये जरूरी है। ये आपकी ऊपर जो छवि आपकी खराब होती है, लगाने वाले आप हो, सारा कुछ बनाने वाले आप हो, करने वाले सारे आप हो, ठीक है। तो नहीं सर, हमारा प्रोडक्ट आपको मैं अगर बता रहा हूँ जो 1 नंबर है वो आप फ्लोर पे यूज़ करो, आप इसको उस पर मत जाओ, वॉल्स पे मत जाओ। 1 नंबर को आप फ्लोर पे यूज़ करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 नंबर को आप फ्लोर पे यूज़ करो, वॉल्स पे यूज़ करो, लेकिन अंदर। कारण इसका ये है कि ये ना यूवी प्रोटेक्टेड नहीं होती हैं। 1 नंबर और 2 नंबर है ना, धूप की सीधी किरणों को बर्दाश्त करने की सी क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनको अंदर के लिए रखा गया। जो बाहर के लिए रखा गया ये वेरीफाइड होती हैं, ये यूवी प्रोटेक्टेड होती हैं। जो धूप की किरणें आती हैं, जो अपना टेम्परेचर है वैसा 45, 46, 47, 48 जगह चला जाता है, 50 डिग्री भी आ जाता है, अपने खुद की हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में। ये तो फिर भी केमिकल है। अब 1 नंबर 2 नंबर अगर आप बाहर काम में ले लोगे तो वो तो देखो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, कहीं ना कहीं आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद में दिक्कत आएगी उसमें। इसीलिए सब आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, ये इसीलिए ही बता रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि मेरे भाई कई ऐसे हैं इनको वो नहीं पता लगता कि हाँ भी अपने फ्लोर पे लगा दें इसको, कि वॉल पे लगा दें, चाहे एलिवेशन में लगा दें, तो 1 नंबर को सब पे लगाए रखते हैं, 2 नंबर को सब पे लगाए रखते हैं। तो वो चीज़ ना किया करें। आप अगले को समझाएं, जो ग्राहक है उसको समझाओ आप कि साहब देखो लगा मैं दूंगा, आप अगर आज पैसा कर रहे हो, लगा मैं दूंगा, कल को कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो उसमें मेरी जवाबदारी नहीं है। साफ सी बात है, क्योंकि 1 नंबर बना इस चीज़ के लिए है। आप जो चीज़ काम में ले रहे हो 3 नंबर 4 नंबर की है, 3 नंबर 4 नंबर लगवाओ ना, आप थोड़ा सा जेब को लगाओ। अब एलिवेशन में ज़्यादा बैग थोड़ी लगते हैं, लगते कहाँ पे हैं, अंदर। गारंटी हम देते हैं ना आपको साहब कि देखो आपकी अगर साइट पे देखो, आप अगर लगा रहे हो, मेरा प्रोडक्ट लगा रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरा नंबर ले सकते हो, आप मेरे को फ़ोन मारो कि साहब ये साइट है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको पहुँचूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।
आपके ऊपर बात ही नहीं आने दूंगा। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड दिक्कत है तो अब यही, अगर आपने अगर 2 नंबर को अगर एलिवेशन में यूज़ किया हुआ तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना, लेकिन फिर भी मैं आपकी वफादारी करूँगा, वहाँ पे आपको फिर भी बचाऊँगा मैं। ये देखो, आप मेरा परिवार हो, आज आप इससे जुड़ोगे तो आप मेरा परिवार बन जाओगे। और कई तो मेरे साथ परिवार बने हुए हैं पहले से ही, आप काम में ले रहे हैं तो उनको पता है, तो कंप्लेन नहीं है ना वहाँ पे कोई। जो चीज़ कंप्लेन वाली होगी तो हम आपको बताएंगे ही नहीं। तो बात ये है साहब। और कुछ सवाल साहब, कोई और चीज़ पूछनी हो, बतानी हो? मेरे को भी जानने में मज़ा आता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस लोग हो बहुत। बता दो। तो गारंटी आपको लिखित में देने के लिए कंपनी तैयार है। आप जुड़ो, विश्वास करो, और अगर किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसका क्लेम भुगतने के लिए कंपनी लिखित में तैयार है। इससे बड़ी और क्या बात चाहिए। अब आपका आज देखो कितने अच्छे सगुन से आए हैं, प्रकृति परमात्मा मेहरबान है। और भाई साहब ने गारंटी की क्वालिटी की बात की है, तो उस समय ईश्वर साक्षियों की बरसात आ गई है। तो आज मौसम के अनुकूल चूरमा बाटी दाल की घोट है, मौसम के अनुकूल। और आप सभी के लिए गिफ्ट हैम्पर हैं, तो एक एक कर आप सभी पधारें। आप सबका सम्मान पूर्वक परिचय भी दें और अपना सम्मान भी प्राप्त करें। और भी कोई सुझाव हो तो बिल्कुल आप अपना सुझाव जरूर दें। कर्मशीलता को, क्योंकि दुनिया में श्रम और सत्य हमेशा जीतता है। तो आपसे इस अवसर पर यह भी निवेदन है कि अपने श्रम को, अपने सत्य को, अपने पसीने को, अपनी मेहनत को कमज़ोर नहीं समझें। यही जीवन का सच है। और इसलिए इसके साथ सम्मान स्वाभिमान से निरंतर आप आगे बढ़ें और नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका श्रम और सत्य इतना सिंचित और पल्लवित पुष्पित हो कि आप अभी मान लो कोई कारीगर है, कॉन्ट्रैक्टर बने, और बड़ा सेठ बने, और कंपनी का मालिक बने, और आगे तक जाए। और आपके बच्चे आपके श्रम और सत्य पर फक्र महसूस करे, गर्व महसूस करे कि हमारे पिताजी ने बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से काम किया था, क्वालिटी से काम किया, ग्राहक की संतुष्टि के लिए काम किया है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट लगाया उसके साथ विश्वास के साथ काम किया। आज हमारी प्रोग्रेस में हमारे पिताजी की वो ईमानदारी और वो कमिटमेंट है। तो आप सब उस कमिटमेंट के साथ में एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आपका। और एक दूसरे के जीवन में सुख दुख में मानवता के नाते काम आए। सबसे बड़ा धर्म है मानवता, अपना कर्म। ये रघुवीर भाई है और ये यहाँ पर संभालते हैं। इसलिए किसी भी तरह की आपको कोई शिकायत हो तो आप इनको आके बता सकते हैं और जिम्मेदार से ये काम करेंगे। इनका नाम है दीपेंद्र। तो रघुवीर और दीपेंद्र ये दोनों इस आउटलेट को संभालेंगे और इनकी संपूर्ण जिम्मेदारी होगी और पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से ये काम करेंगे।